हमारा वज्राघात के समान गर्जा है और अब कह रहा है कि राम लक्ष्मण कहाँ है, ना उनको एक चुटकी में मैं मसल दूंगा। देखो रावण वही था, लेकिन अब तक बुद्धि पवित्र थी। अब जब बच्चा खा लिया है, तो पी लिया है, अब बुद्धि बदल गई। इससे क्या हमको सीख लेनी चाहिए? देखिए कथा हम तो सुनते पढ़ते रहते हैं, लेकिन जो जीवन में हम उतार ले इस कुंभकर्ण के रहस्य से, अब जो भी यहाँ भक्त बैठे हुए हैं या सुन रहे हैं, तो जो कुंभकर्ण का आहार करते हैं, जो ऐसा भक्ष खाते और चढ़ाते पीते हैं, वो महाराज अपने नियम को परिवर्तित कर ले। ये कथा सुनने से एक के भी जीवन में अगर बदलाव आ गया, तो हम यही समझेंगे कि हमारा कहना और आप लोग का सुनना ये सार्थक हो गया। एक ने भी जीवन सात्विक बना लिया, भगवान के चरण भक्ति में लग गया, तो ये भैया बाबा में आयोजन करना और हमारे समस्त कार्यकर्ताओं का ये परिश्रम सफल हो जाएगा। कुंभकर्ण महाराज दौड़ करके जाता है राम इसे युद्ध करने के लिए, और राम जी का तो एक बाण ही पर्याप्त है। एक बाण प्रहार किए गिरता है धड़ाम से, और उसका राम नाम सत्य हो जाता है, भगवान के धाम को चला गया। अब जितने राक्षस हैं महाराज, राक्षसों का कौन वर्णन करें। ये राक्षस लोग जितना जल्दी मर जाए वही अच्छा है, क्यों अध्यक्ष? ये जितना जल्दी राक्षस लोग मर जाए और हम लोग अपने राम जी को राजा बना दे, वही सर्वोत्तम लाभ है। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। और राम जी और अब रावण युद्ध प्रारंभ हो जाती। बाकी जितने निशाचर थे सभी राक्षसों का राजा राम जी ने संहार कर दिया, भैया लक्ष्मण जी ने सभी का संहार कर दिया है। और अब रावण का नंबर आ गया। महाराज एक बार मारते हैं तो उससे कई बार, एक बार छोड़ा, थोड़ी दूर जाने के बाद में 100 हो गए, फिर 1000 हो गए, फिर 1 लाख हो गए बाण बन करके, और रावण के सर को काट देते हैं। वो 10 सिर कटते हैं और हा करके सब नृत्य करते हैं वो सिर, और फिर कहते कहाँ है राम जी, मैं अभी युद्ध में उनको पछाड़ूंगा। इससे टीवी सीरियल में देखे होंगे कि एक तीर निकलती है, फिर निकलने के बाद कई हो जाती है। और अब राम जी भी परेशान है कि क्या करें, ये तो मर नहीं रहा है, और राम जी तो पैदल युद्ध कर रहे हैं। वहीं पर अगस्त्य मुनि ने सूर्य भगवान की आराधना करने के लिए कहा है, और देवताओं ने, सूर्य भगवान ने दिव्य एक सुंदर रथ प्रदान किया है जिस पे बैठ करके, और महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं ततो युद्ध परिश्रांतम समरे चिंतयाचितम रामं चाग्नो दृष्टा युद्धाय समुपस्थितम दैवतश्च समागम्य दृष्टमभ्यागतो रणम उपगम्य विविद्राम अगस्त्यो भगवास्तदा। इस प्रकार दिव्य स्तुति की है घोड़े पर लगाम कस करके घोड़े का। और महाराज युद्ध के लिए राम जी रावण को ललकारते हैं, घनघोर युद्ध होता है, फिर भी रावण मर नहीं रहा है। विभीषण जी आकर के कहते हैं कि सरकार, इसके नाभि में, नागकुंड में अमृत रखा हुआ है, जब तक वो अमृत सूखेगा नहीं तब तक ये रावण मरेगा नहीं। और इस प्रकार जब विभीषण जी ने कहा है कि नाभि कुंड पीयूष बस आके नाथ जियत रावण बल जाके, नाथ जियत रावण बल जाके, नाथ जियत रावण बल जाके।
का प्रहार किया, उसके नाभि कुंड में जो अमृत रखा हुआ था महाराज वो सूख गया है। दूसरा बार प्रहार करते रावण के सिर को धड़ा 2 खंड में हो जाता है और आकाश मंडल में मरवा करके फिर कहता हूँ मरते मरते कहा कहाँ राम जी है, मैं घर में उनको पछाड़ूंगा, मैं युद्ध करूंगा। और गिरता है धड़ाम से। और इस प्रकार रावण का अंत हो गया। आप लोग बड़े ही जोर से जयकारा लगाएंगे, पूरी शक्ति ऊर्जा का संचार करते हुए बोले राजा रामचंद्र की, बोले राघवेंद्र सरकार की। महाराज वो पृथ्वी मानो वहां की बहुत अंदर धस गई और आपस में बड़े बड़े गिरिकंदराए टकराने लगे, समुद्र में भूचाल आ गया, नदियां आपस में टकराने लगी। ऐसा भयंकर वहां पर निनाद हुआ है। देवता लोग समझ गए कि हो न हो रावण का काम तमाम हो गया है। जय जयकार मनाते आज देवताओं के सांस में सांस आई है। आज देवताओं को लगा कि जीवन में सबसे बड़ा आनंद की प्राप्ति हो गई और दिव्य पुष्प वृष्टि करके भगवान का जय जयकार मनाते हैं। जय कृपाल कंदम कंद दंड हरण शरण सुखप्रद प्रभो खल दल विदारण परम कारण दारुणीक सदा विभो। आपकी जय हो प्रभु, आपका जय जयकार हो। दिव्य मंगलाम शासन के मंगलम कोसलेन्द्राया महनीय गुणाथे चक्रवर्ती तनुजाया सार्वभौमाय मंगलम। देवताओं की दिव्य स्तुति की इधर मंदोदरी वृत्ति बिलकती हुई आती है। स्थिति देख करके हा हंत, यही मेरे पति थे जिनके एक आदेश पर बड़े बड़े देवता लोग कांप जाते थे। ब्रह्मा जी स्वयं वेद पढ़ाने आते थे, गरुड़ जी जल भरते थे, कुबेर महाराज झाड़ू लगाते थे। आज क्या स्थिति हो गई है, राम विमुख होने से क्या स्थिति हुई, कैसे पृथ्वी पर अनाथ जैसे पड़े हुए हैं। लक्ष्मण जी को भेजा है तो सीख लेने के लिए और लक्ष्मण जी को सीख दिए हैं। और इधर अब विभीषण जी को बुला करके रावण का अंतिम संस्कार करवाते हैं। भगवान ने अपना धाम प्रदान किया और तुरंत लक्ष्मण जी को आदेश किया कि अब विलंब ना करके तुरंत विभीषण जी का दिव्य राज्याभिषेक हो। राज्याभिषेक की पूरी तैयारी सभी बंदर भालू मिल करके किए हैं। और उधर विभीषण जी को राजपाट दे करके और भगवती सीता जी को श्री हनुमान जी लेकर के आए हैं, पुनः अग्नि परीक्षा लेकर के। और अब भगवान का दर्शन प्राप्त किए हैं। भगवती जानकी मैया परम आह्लादित हो जाते हैं। आज अपने स्वामी जी का दर्शन करके जीवन का सार सर्वस्व सब कुछ मिल जाता है। और अब इधर सब कुछ राजपाट दे करके और महाराज भगवान अपने अयोध्या पुरी को जाना चाहते हैं। इधर बहुत दिनों से इंतजार श्री भरत भैया कर रहे हैं। अब मात्र 1 दिन शेष और बचा है। हनुमान जी को श्री राघवेंद्र सरकार भेजते हैं कि भैया आप जल्दी जा करके और मेरे आने का खबर जना दो, नहीं तो मेरा भरत एक क्षण अब 14 वर्ष के बाद नहीं रह पाएगा, अपने शरीर का परित्याग कर देगा। और हनुमान जी महाराज इधर आकर के नंदीग्राम में भरत भैया को राम जी के आने का शुभ समाचार सुनाते हैं। भरत भैया इधर प्रताप और अनेक प्रकार का विलाप कर रहे थे कि आज लगता है कि अभी भी नहीं आएंगे, अगर नहीं आएंगे तो मैं चिता बनाकर उसमें प्रविष्ट हो जाऊंगा। और तब तक हनुमान जी का दर्शन करके परम आह्लादित हो जाते हैं। पूरी राम कथा हनुमान जी ने वर्णन करके सुनाया है कि अब आप धैर्य धारण करें, बस राम जी आ ही रहे हैं। और राम जी कैसे आ रहे हैं,
महाराज दिव्य पुष्पक विमान पर सभी लोग बैठ गए। बंदर भालू महाराज सबको राम जी ने बैठा लिया है। उसकी विशेषता यह थी कि चाहे जितने लोग बैठ जाए एक सीट खाली ही रहेगी पुष्पक विमान की। और सभी लोग दिव्य मंगल गान करते हुए और वहां से प्रस्थान किए हैं। चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर जपत सब कोई, जय रघुवीर जपत सब कोई, चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई, कोलाहल होई। उधर कोलाहल हो रहा है और वही स्थिति वर्णन करके हनुमान जी भरत भैया से बताते हैं। अब तो महाराज परम आनंदित हो गए, तुरंत अयोध्या में आकर के खबर जनाते हैं। अयोध्यावासी मानो आज मृत शरीर में जैसे प्राण का संचार हो जाए, ऐसे अयोध्यावासी खिलखिला उठे, झूम उठे कि हमारे राम जी जो 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे आज वो पूरा करके हमारे राम जी आ रहे हैं। ये समाचार सबों ने पाया है। महाराज बहुत ही आनंदित है, घर को सजाया जा रहा है और राम जी कैसे आ रहे हैं, कैसे झांकी है। रिपुरन जीती सुजस सुर गावत, रिपुरन जीते 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 सुजस सुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो, बोले लखन लाल की जय हो, बोले जानकी मैया की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। और महाराज ये सुनते ही मानो सूखे वृक्ष में वो जल पा गए हो। आज आनंद का पारावार नहीं है। जो जहां बोलता है दौड़ दौड़ करके और भवन में आ जाता है जहां राम जी का आतिथ्य होना था। और महाराज सबको ये लगता है कि राम जी हमको पहले मिल जाए, राम जी हमको पहले देखें, हमारा दर्शन करें और मैं राम जी का दर्शन करके मैं कृत्य हो जाऊं। लेकिन भगवान अमृत रूप प्रगटे ही काला, अनेक रूप राम जी बना करके और सबको ये लगता है, समस्त अयोध्या वासियों को ये लगता है कि राम जी सबसे पहले आकर के हमसे मिले हैं, राम जी आकर के सबसे पहले हमसे मिले हैं। और महाराज सभी के मनोरथ को परिपूर्ण किए। आज कौशल्या माँ भी क्षमा मांगती लजाती हुई जाती रही। राम जी दौड़ करके कौशल्या माँ को प्रणाम करते हैं, कहते हैं मैया अगर तुम मुझको वन में न भेजी होती तो आज मेरा इतना सुयश कीर्ति नहीं बन पाती। तो इतना महान बनाने वाली मैया आप ही हो, इसलिए आपसे कोई गलती नहीं हुई। माँ को भी आनंद बधाया है और उनको भी सुख प्रदान किया है। इस प्रकार गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया। वशिष्ठ महाराज जी ने आशीर्वाद दिया है। और अब वशिष्ठ जी कहते भाई अब विलंब करने की आवश्यकता नहीं है, वैसे भी बहुत विलंब हो गया, 14 साल बीत गए, आपको राज्याभिषेक नहीं हो पाया, अब और विलंब नहीं करना है, तुरंत राज्याभिषेक की सामग्री मंगवा करके और ब्राह्मणों को बुलवा करके महाराज दिव्य स्वस्ति वाचन करवाया है। एक सुंदर विश्वकर्मा को बुलवा करके राज सिंहासन तैयार करवाया, उस पे श्री राम जी समस्त
ब्राह्मण आचार्य को प्रणाम करके उस पर विराजित हो जाते हैं और आचार्य ब्राह्मण लोग दिव्य वेद ध्वनि के द्वारा भगवान का मंगलानुशासन करते हैं। हम चाहेंगे हमारे श्री राम कथा महोत्सव यज्ञ समिति के अध्यक्ष श्री राजमणि त्रिपाठी जी आकर के और श्री राम जी का राज्याभिषेक करेंगे, तिलक करेंगे। हमारे यजमान जी श्री सुनील तिवारी जी भी आकर के तिलक करेंगे।